नौबत खाने में इबादत चैप्टर के लेखक यतीन्द्र मिश्र है। इनके जन्म की बात करें तो 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश बताया जाता है। और यह जो चैप्टर है ना, आपको व्यक्ति चित्र है, मतलब कि एक आदमी जो बिस्मिल्लाह खां है उसके बारे में पूरा पूरा चैप्टर है कि उसका बचपन कैसे बीता हुआ था, उनके परिवार में कितना लोग थे, उनके साथ साथ क्या हुआ, हाँ वो कैसे जो है ना अपने आप को जो है ना शहनाई के साथ जोड़े और शहनाई को आपको देश स्तर पर लेके गए और हिंदू मुस्लिम के साथ इसका क्या रिश्ता था, मतलब हर एक चीज ना उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर में जाने से पहले जो है कवि यतीन्द्र मिश्र के बारे में और जान लेते हैं। उनके द्वारा लिखा गया कृति की बात करें तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढोरी पर आलाप और गायिका गिरजा पे लिखा हुआ है गिरजा। इसके साथ साथ जो सिंगर गुलजार जी थे उनकी कविताओं का संपादन जो है ना आपको यार जुलाहे नाम से किया। एक बात और कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से अभी तक वो कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको 9 पुरस्कार मिला है, जिनमें से भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इसको मिला है। उसके अलावा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम नौबत खाने में इबादत का अर्थ समझ लेते हैं। नौबत खाने मतलब हो गया म्यूजिक रूम, इबादत करना मतलब हो गया कि भगवान का प्रार्थना करना। इस चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत इसलिए पड़ा क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो आपको सुबह सुबह उठ के जो बालाजी के मंदिर के जो नौबत खाने थे वहाँ का जो चबूतरा था वहाँ पर बैठ जाते थे और भगवान का इबादत करते थे। और जितने भी आसपास के मंदिर थे वहाँ के, उनके शहनाई से ही उन लोग का पट खुलता था। चलिए हम बिस्मिल्लाह खां को आपको बचपन से जानने का कोशिश करते हैं। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन बताया जाता है और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम शमसुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां अर्थात कमरुद्दीन जो है अभी सिर्फ 6 साल का है और उनका बड़ा भाई जो उनसे 3 साल बड़ा अर्थात 9 साल का है। इतना छोटा है कि वो तो संगीत के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि राग क्या होता है, विराग क्या होते रहता है। लेकिन हाँ, इन लोगों का खानदानी बिजनेस यही है, जिस कारण से उसके मामा सब भी जो है ना राजा महाराजा के पास जाके जो है ना आपको शहनाई बजाते थे। और शुरू से ही देश के जो है जाने माने शहनाई वादक में किसी का नाम आता था तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का नाम आता था। कमरुद्दीन का दिन का ही शुरुआत जो है ना बालाजी के मंदिर के ढ्योरी पर होते रहता था। ये सब बचपन से ही इन्हीं गलियों में जन खेला कूदा रहता था, पढ़ता लिखता था वहीं पे और सुबह शाम जो है ना आपको जाके चबूतरा पर बैठ जाता था और कोई न कोई गाना सब सुनाते रहता था, शहनाई बजता रहता था, तो ये सब सुनते रहता था। कमरुद्दीन के जन्म की बात करें तो आपको बिहार के डुमराव जो है वहाँ पे हुआ था 1916 में। हाँ 5-6 साल तो वहीं पे रहे, लेकिन उसके बाद वो नाना के यहाँ जो है काशी आ गए। जब इनके नाना सब जो है घर पे ही कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करते रहता था तो ये अब छुप छुप कर देखते रहता था। और जब नाना जी उठ के चले जाते थे तो ये जो है ना आपको चले जाता था और जितना भी शहनाई था ना वहाँ उस घर में उसमें से जो है ना निकाल के अपने फूक फूक के बजाता था। देखता था यार ये तो मीठा आवाज निकल ही नहीं रहा है। नाना जी बजाते थे तो इतना मस्त लगता था आवाज, हम बजा रहे थे पता नहीं निकल ही नहीं रहा मीठा आवाज। लगता है नाना जी जो है मीठी वाली जो आवाज वाली शहनाई है वो कहीं पे रख दिए हैं। बचपन से ही उनको एक और बहुत बड़ा शौक था फिल्म देखने का। उसमें भी अपनी जो फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना, उनका मूवी आता था तो एक भी मूवी उनका मिस नहीं करता था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसों का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से ले लेते थे और उसके बाद फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। उसके बाद उसके फेवरेट हीरोइन जो सुलोचना था उसका एक भी मूवी नहीं छोड़ता था। उसके साथ साथ वो एक और चीज बताते हैं कि हमको जो वहाँ का कचौड़ी बड़ा मजा लगता था खाने में। कचौड़ी में जैसे तेल में देता था, क्षण से जो आवाज निकलता था ना उस क्षण में उसको जो है संगीत नजर आता था, उस क्षण में उसको आरो विरो दिखते रहता था। और कुछ दिन बाद वो जब और बड़े हुए तो उनको जो बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाते थे उनके तौर पे उसको 98 रुपया मिलता था। उसके बाद भी वो 98 रुपया में से 6 पैसा जो है आपको निकाल लेता था और उसके बाद जाता था सुलोचना का मूवी देखने के लिए। वो इतना बड़ा जबरदस्त जो फैन थे उनके। अब थोड़ा सा जो है शहनाई के बारे में जान लेते हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और ये जो रीड है वो आपको नरकट के घास से बनता रहता है। और नरकट का घास जो है ना आपको डुमराव जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसके आसपास का नदी जो रहता है वहीं पे पाया जाता है सिर्फ। इसके साथ साथ रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारा शहनाई को फूका जाता है और उससे जो है ना आवाज निकलते रहता है। वैसे शहनाई नाम तो अभी अभी आया है लेकिन वैदिक इतिहास में इसका नाम नहीं है, जबकि इसको भी संगीत शास्त्रांगत या सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य मतलब क्या, जिसको फूक कर जो बजाया जाता है उसी को बोलता है सुशिर वाद्य। जबकि अरब देश में फूक कर बजाने वाली वाद्य जिसमें नारी या नरकट होता है उसको नहीं बोला जाता है, जबकि शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह बोला जाता है। बोले तो कॉमन वर्ड में कि फूक के बजाने वाली वाद्य का राजा।
आगे वो बताते हैं कि जब वो 14 साल के ही थे ना, उसी टाइम से आपको पुराना बालाजी के मंदिर में जो है ना हमेशा ये प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। और जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते में उनकी गायिका बहन जो थी रसूलन भाई बतूलन भाई, उन्हीं के घर से जो है ना जाना पड़ता था। और जब भी इन दोनों बहन को गाते हुए देखता था ना, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होता था अंदर से। तो वो बताते भी है कि सबसे पहले हम किसी से इंस्पायर हुए ना, तो वही दो बहन जो गायिका थी उन्हीं से, क्योंकि जब भी वो दोनों गाती थी तो हमको अंदर से जो ना आंतरिक खुशी मिलती थी और हमें भी लगता था कि नहीं, हम भी गा सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां तो मंदिर भी जाते थे, उनका तो ये जॉब था, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म की भी रक्षा करते थे, अपने धर्म के बारे में भी सोचता था और वो 5 वक्त का नमाज अदा करता था। हमेशा वो 5 वक्त यही गिड़गिड़ा के मालिक से मांगता था कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे हमको। लेकिन कई दशक बीत गए, बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि 7 सुर को बरतने का तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आया, भगवान अभी तक हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए हैं। तब उसे पता चलता है कि हिरन जिस तरीके से अपने ही महक से पूरे जंगल का छलान मांग लेता है कि भगवान लगता है हमको कोई मारने वाला, वो दौड़ते रहता है। उसको खुद नहीं पता रहता है कि अरे मेरा खुद का शरीर महक रहा है, जिसके रीजन से हमको लग रहा है कि नहीं दूसरा जानवर आके हमको मार रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां को कई दशक तक लगता है कि भगवान हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए। अरे 7 सुर आपके अंदर है, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा तो 7 सुर सीखने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आगे कवि कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो है मुहर्रम। मुहर्रम वो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके जो कुछ वंशज थे उनके लिए शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन तक वो शोक चलते रहता है और वे बताते हैं कि उनके खानदान में कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिन ना तो कोई शहनाई बजाता है, ना तो किसी संगीत समय पार्टिसिपेट होते रहता है। वो अपने धर्म को भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और जब 10 दिन में 8वां दिन रहता है, उस दिन कुछ खास होते रहता है उस सबका। खां साहब क्या करते हैं, उठते हैं, शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, इतना बड़ा होने के बाद भी। और उस दिन जो है आपको खुशी वाला राग नहीं, जबकि गम वाला राग बजाते हैं वो। जब वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं तो सबके मुंह से यही निकलते रहता था कि देखो इनको तो भारत रत्न मिला हुआ है, फिर भी वो अपने धर्म का अभी तक पालन कर रहे हैं और 8 किलोमीटर वो खुद शहनाई बजाते हुए जाते हैं। कितने महान आदमी है। किसी को भी अगर सीखना है कि सादगी क्या होता है तो इनसे सीखे कि भारत रत्न होने के बाद भी अपने धर्म के लिए 8 किलोमीटर अभी भी वो पैदल चलते हैं। आगे वो बताते हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है, वो भी आपको संकट मोचन मंदिर में। और यह हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक प्रोग्राम चलता था। इसमें बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही रहते थे, भले ही आपको हनुमान जयंती हो, ठीक ना, फिर भी बिस्मिल्लाह खां जो है ना आपको शास्त्रीय संगीत का अपना प्रदर्शन दिखाते रहते थे उसमें। मुस्लिम होने के बावजूद भी जब भी वो काशी से बाहर कहीं पे भी प्रोग्राम करते थे तो सबसे पहले विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के मुंह के दिशा में जो ना आपको शहनाई बजाते थे, फिर वो प्रोग्राम स्टार्ट करते थे। अक्सर इनसे जो ना इंटरव्यू में पूछ लेते थे तो वो बताते थे क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़ के कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, यहाँ हमारे पूरे खानदान ने कई पुस्तक तक शहनाई बजाई है, हमारे नाना ने तो वहाँ बालाजी के मंदिर के सबसे प्रतिष्ठित शहनाई वादक हो चुके हैं, अब हम क्या करें। अरे मरते दम तक तो ये ना शहनाई छूटेगी और ना ये बालाजी के मंदिर, ना ये काशी छूटेगी। ये जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से हम अदब पाए हैं वो कहाँ और मिलेगी। हम तो मरते दम तक ना ये काशी छोड़ सकते, ना ये शहनाई छोड़ सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि काशी में अलग तरह की संस्कृति है, आपको अलग तरह का तहजीब है, अलग तरह का बोली है, विशिष्ट लोग हैं, अपने उत्सव है, अपने गम है इनके। काशी में और क्या था, तो काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। अक्सर समारोह और उत्सव में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां आए हैं, वो शहनाई बजा रहे, नहीं। बिस्मिल्लाह खां मतलब क्या, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य क्या, बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय क्या, इतना भर कि वो बिस्मिल्लाह खां एक फूंक मारे और एकदम जादुई आवाज निकल जाए। मतलब क्या, शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे से अलग करके हम देख ही नहीं सकते हैं। एक दिन की बात है, इनकी एक शिष्या थी, वो तो डरते ना मतलब आपको बिस्मिल्लाह खां को बोले दी अंतिम में, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतना आपका प्रतिष्ठा है, इतना लोग आपको जानते हैं, इतना इज्जत देते हैं, हाँ इतना तो छोड़िए आपको भारत रत्न तक मिल गया है, फिर भी आप ये फटी हुई लुंगी पहनते रहते हैं, ऐसा क्यों। धत पगली ने तो हमको शहनाई पे जो है भारत रत्न मिला है कि लुंगी आप है। बाकी ठीक है बिटिया, अब तुम बोल रही हो तो नहीं पहनेंगे, लेकिन हम खुदा से हमेशा अपने मालिक से यही दुआ करते रहते हैं कि फटा सुर न बख्शे हमको। लुंगिया दे दिया फटा तो हम सिल लेंगे आज न कल, लेकिन हमको फटा हुआ सुर ना दे भगवान कभी भी हमको। अब तो बहुत कुछ जा चुका है बिटिया, अब तो वो 2000 वाली बात कहाँ रहा हम लोग का टाइम का, जहाँ पे बर्फ बेचने वाले आते थे, वो मलाई और लस्सा बेचने वाले आते थे, अब ये सब दिखाई देते कहाँ है।
हमें तो बहुत याद आती है अपनी बचपन। अब वो घंटे रियाज करने के लिए कौन पूछता है, अब तो कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं है। वो कजली चैती अदब का जमाना था, एकदम लोक गीत गाया जाता था। अब तो ये सब जो है ना एकदम लुप्त ही हो चुका है। अंत में बताते हैं कि बहुत सारा चेंज तो काशी में देखने को मिलता है, फिर भी अगर आज भी जाके देख लीजिए काशी, तो काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और संगीत के जो है स्वर के साथ सोती है। अरे काशी में मरना भी ना मंगल माना जाता है। अरे काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तामीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देता है। बाकी ये नायाब हीरा 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से विदा ले लेते हैं और यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है।